एसएससी सीजीएल टीयर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए, जिसमें हम आपके साथ लगभग प्रीवियस ईयर के 50 क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। ये हमारा मेन माइलस्टोन है और जब हम इसे अचीव कर लेंगे तो हम आगे बढ़कर और क्वेश्चन पेपर को भी इसमें ऐड करेंगे। अभी हम 2020 का क्वेश्चन पेपर आपके साथ इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। ये जो पेपर है वो 4/3/2020 को शिफ्ट 1 में हुआ था, ठीक है। और आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन ये पूरी प्लेलिस्ट ही उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो एसएससी सीजीएल को क्रैक करना चाहते हैं और आगे आने वाले एसएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था, किंग हर्षवर्धन असेंडेड द थ्रोन ऑफ थानेश्वर एंड कन्नौज ऑन द डेथ ऑफ हिज ब्रदर डैश। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली किंग हर्षवर्धन के भाई का नाम पूछा गया है, ठीक है। और एक और चीज़ मैं बता दूँ, किंग हर्षवर्धन का जो टॉपिक है उनके शासन के बारे में कि उनका शासन कब से कब तक था, ठीक है, उन्होंने उस शासन कहाँ कहाँ किया, ये सारी चीज़ें इस एग्ज़ाम में बहुत बार पूछी गई हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखोगे ना तो आपको राजा हर्षवर्धन के बहुत क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली जो करेक्ट आंसर है वो है राज्यवर्धन, ठीक है। राज्यवर्धन हर्षवर्धन के बड़े भाई थे, ठीक है। और अपने बड़े भाई की जब मृत्यु हो गई तो उसके बाद जो राजा हर्षवर्धन थे उन्होंने जो है वो राजगद्दी पर बैठे थे और इनका जो शासन है वो 606 से 647 ईस्वी तक इन्होंने राज किया। और यहाँ पर जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इनका जो शासन था इन्होंने वो कौन कौन से एरिया में किया था, ठीक है। तो जो मध्य प्रांत हैं वो इनके अंडर आते थे, पंजाब, बंगाल, उड़ीसा, ठीक है, ये और साथ में सिंधु गंगा का जो मैदान है वो इनके शासन के अंडर आता था। और इनकी जो डेथ है वो 647 ईस्वी में हुई थी और उस वक्त जो है वो इवन उत्तराधिकारी भी नहीं था राजगद्दी के लिए, ठीक है। तो इनका जो पूरा साम्राज्य था वो पूरा बिखर गया था इनकी डेथ के बाद। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो टॉपिक है। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फोक डांस बिलोंगिंग टू यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे इन सभी जो डांसेस के रिलेटेड जो है वो ऑलरेडी आपने पढ़ा होगा कि ये जो 3 तरह के डांस हैं, ठीक है, ये जम्मू कश्मीर के जो है वो फोक डांस है। फोक डांस यानी लोक जो नृत्य होते हैं, पर डांगी जो लोक नृत्य है वो हिमाचल का है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है, तो ये जम्मू कश्मीर में नहीं आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था यहाँ पर, प्राइवेट ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इज अ फीचर ऑफ अ डैश इकोनॉमी। तो इसका करेक्ट आंसर है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ठीक है, ये इसका ऑप्शन 1 यहाँ पर करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था, द गोल गुम्बद ऑफ डैश इज द मौसोलियम ऑफ मोहम्मद आदिल शाह, ठीक है। तो मोहम्मद आदिल शाह का जो मकबरा है गोल गुम्बद, ठीक है, वो कहाँ था, वो कर्नाटक के बीजापुर में था, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था, हु वॉज द प्रेजिडेंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक ग्रुप एज ऑफ जनवरी 2020। तो इसका करेक्ट आंसर है डेविड मालपास, ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर पूछा गया था, द 14th दलाई लामा रिसाइड्स इन डैश। तो इसका करेक्ट आंसर है धर्मशाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। यहाँ पर पूछा गया था, हु अमंग द फॉलोइंग इज एन इंडियन ओलंपिक आर्चर एंड पद्मश्री विनर। तो इसका करेक्ट आंसर है लिम्बाराम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। यहाँ पर पूछा गया था, द बिराज टेम्पल, द राज रानी टेम्पल एंड सामलेश्वरी टेम्पल आर लोकेटेड इन। तो यहाँ पर कुछ
जो है वो स्टेट्स के नाम दिए थे, और इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था डैश एक्सपेंशन मेक्स द आईफिल टावर टॉलर ड्यूरिंग समर्स। तो इसका करेक्ट आंसर है थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन बेसिकली रिलेटेड है टेम्परेचर से। जब टेम्परेचर में चेंज आता है, टेम्परेचर जब बढ़ता है समर्स में, तो क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी काइनेटिक मोशन जो है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, और वो ज़्यादा एरिया जो है वो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, उनकी मूवमेंट फास्ट हो जाती है। इसलिए थर्मल एक्सपेंशन की वजह से क्या है, जो आईफिल टावर है वो थोड़ा सा आपको बिल्कुल मिलीमीटर में जो है वो थोड़ा सा टॉलर दिखता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर पूछा गया था द मेजर कंपोनेंट ऑफ मॉडर्न ओलंपिक गोल्ड मेडल इज। तो इसमें जो मेजर है वो क्या है, सिल्वर, और बाकी थोड़ा सा गोल्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। द डैश लेक इन गुजरात वॉज एन आर्टिफिशियल रिजर्वर बिल्ड ड्यूरिंग द रूल ऑफ द मौर्याज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 3 सुदर्शना लेक, ठीक है। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था, आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द अबॉलिशन ऑफ डैश। तो इसका करेक्ट आंसर है अनटचेबिलिटी, ठीक है। आर्टिकल 17 का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है अनटचेबिलिटी। यहाँ पर ऑप्शन 2 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था डैश वाज द कैपिटल ऑफ मगध बिफोर द 4th सेंचुरी BCE। तो इसका करेक्ट आंसर है राजगृह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था ज़ाइरोफथैलेमाई इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन। तो इसका करेक्ट आंसर है विटामिन ए, और ये आंखों की एक जो है वो बहुत ही जो है वो गंभीर बीमारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था प्लैनेटरी साइंटिस्ट कॉल द थिन गैसियस एनवेलप अराउंड द मून एज द डैश। तो इसका करेक्ट आंसर है लूनार एक्सोस्फेयर, ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है एक्सोस्फेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है इन May 2019 मॉनेटरी फंड अग्री टू बेल आउट डैश विद अ फंड ऑफ $6 बिलियन। तो इसका करेक्ट आंसर है पाकिस्तान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था द हर्ष चरित्रा इज अ बायोग्राफी ऑफ हर्षवर्धन। देखो अब सेकंड क्वेश्चन हर्षवर्धन से सेम क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था राजा हर्षवर्धन के बारे में। द रूलर ऑफ कनौज कंपोज्ड इन संस्कृत बाय हिज कोर्ट पोइट। तो इनके कोर्ट पोइट का नाम पूछा गया था। तो इधर जो है वो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 बाणा भट्ट, ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था द वैदिक सिविलाइजेशन इन इंडिया फ्लरिश्ड अलोंग द रिवर। तो इसका करेक्ट आंसर है सरस्वती रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स discrimination on the ground of religion, race, caste, sex and birth of place। तो इसका करेक्ट आंसर है आर्टिकल 15। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था लेफ्टिनेंट जनरल डैश टुक चार्ज एज द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑन 31 दिसंबर 2019। तो इसका करेक्ट आंसर है मनोज मुकुंद नरवानी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट 2019 द इंडियन इकोनॉमी इज एक्सपेक्टेड टू एक्सपैंड बाय डैश इन 2020। इसका करेक्ट आंसर है 7.1%। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था इन द 4th सेंचुरी BCE द कैपिटल ऑफ मगधा वॉज शिफ्टेड टू। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 4 यहाँ पर पाटलिपुत्र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था इन बायोलॉजिकल टर्म्स डैश इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म इन विच वन और ऑर्गेनिज्म बेनिफिट एंड द अदर इज अनअफेक्टेड। तो इसका करेक्ट आंसर है कॉमेनिसिलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था इन अप्रैल 2019 साइंटिस्ट इन डैश प्रोड्यूस द वर्ल्ड्स फर्स्ट 3D प्रिंटेड हार्ट यूजिंग ह्यूमन टिश्यू। तो इसका करेक्ट आंसर है इजराइल, ऑप्शन 2 यहाँ पर करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था लास्ट बट नॉट द लीस्ट एशियाज लार्जेस्ट होलसेल स्पाइस मार्केट इज लोकेटेड इन। तो इसका करेक्ट आंसर है दिल्ली, ठीक है, दिल्ली इसका करेक्ट आंसर था।
और इसके साथ ही आज के ये जो क्वेश्चन हैं वो ख़त्म होते हैं। और अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।